हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सुबह ही मैंने आपको टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि सोशल साइंस में एक एक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं। बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो पाता है और इस वजह से उनका हर बार एक एक दो दो नंबर से वो उनका क्लियर नहीं हो पाता है। और इस बार का सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एक वैकेंसीज ऐसी है जिसका सभी को इंतजार है और उसके लिए आपका पेपर 2 तो क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 6 to 8 की जूनियर की वैकेंसीज आती है तो उसमें बीएड वाला भी जा सकता है, डीएलएड वाला भी, दोनों ही अप्लाई करते हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो पूरी आपके जो प्रूफ है वो दिखाना है, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम हुआ था जुलाई का, तो कुछ एक दो ऐसे कमेंट्स भी आए कि पता नहीं कहाँ से पेपर पूछ लेता है, हमारा तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स के क्लियर होते हैं वो अपने खुद के जो है रिव्यू वगैरह शेयर करते हैं। मैं आपको इसलिए भेजती हूँ ताकि आप मोटिवेट हो सकें। एंड उनसे जब बातें हुई हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि उन्होंने एनसीईआरटी को कई बार पढ़ा है। नोट्स तो था ही, बट कई बार उन्होंने नोट्स से भी रिवीजन किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरे खुद के नोट्स होंगे जो पुराने वाले हैं, जिन्होंने पहले ले लिया है या फिर जो नए ले रहे हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है और उसी नोट्स से ही मैं एक एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्क्रीन पे भी लगाती जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो अभी तक सीटेट ने अपलोड नहीं किया है, बट जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर भेजा है वो थोड़ा सा ब्लर है और उसके साथ साथ जो आपको प्रूफ में दिखाने वाली हूँ एनसीईआरटी की ही, वो चीज़ें लगाती जाऊंगी। आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको प्रूफ्स दिखेंगे, ये जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं वहीं से सारा प्रूफ लिया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि पिछली बार भी स्टूडेंट्स के पास हुए हैं, इस बार भी उनका क्लियर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कंटेंट पे फोकस करना है। इवन 40 नंबर की एनसीईआरटी आती है और जो 20 नंबर की पेडागोजी है वो बाहर से नहीं आती है, वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगा। क्योंकि जो पॉलिटी में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपके डेमोक्रेसी, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन है, यहीं से पेडागोजी के क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। कि अगर आप टीचर हो और अगर आपको क्लास में बच्चों को समझाना है कि इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है ड्रामा के थ्रू वहीं पे उस स्टूडेंट्स में से ही आप उनको कराना स्टार्ट करा देते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसी बेस पे पूछता है आपसे, डायरेक्ट पूछता है कि अगर कोई एक लड़का है, उसको बचपन में जो है अगर वो गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ खेलता है, तो उसके घर के पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि तुम लड़की नहीं हो जो तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पॉलिटी से ही पूछा है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका जो है पूरी अच्छे तरीके से तैयारी होने वाली है डेली शाम को 6 बजे। अच्छा, कल की क्लास हमारी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा जब भी अपलोड करो तो उसमें वॉइस नहीं आ रहा था। तो आज हमारी 6 बजे जो क्लास है वो समझने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस का प्रूफ एंड स्क्रीन पे आप देखते जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आती तो 1 घंटे की वीडियोस हो जाती, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अभी आपने पढ़ी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्लास 6 का जो क्लास 8 में जो हमारी हिस्ट्री का चैप्टर है, जाति और समाज सुधारक, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नारायण गुरु हैं उन्होंने कहा था कि मानवता ही एक जाति है, केरल के एझावा जाति के हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा है अभी सीटेट जुलाई में, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से पूछा है और वही सेम लाइन है, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था कि 19वीं सदी में जो औपनिवेशिक भारत था, वहां पर लड़कियों को घर से बाहर स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियां जाएंगी बाहर जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी, प्लस वो घर का काम वगैरह नहीं करेगी। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका अभी सीटेट जुलाई ने पूछा है 3 स्टेटमेंट में, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा क्वेश्चन प्लस जो नोट्स का स्क्रीनशॉट है वो भी। अच्छा, जिसे भी नोट्स नहीं मिला है तो आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कीजिएगा तो ही आपको नोट्स मिलेगा। स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, आपको मेरे पूरे नोट्स मिलेंगे, यहीं से एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एनसीईआरटी को हल्के में ना लें। और एनसीईआरटी से बाहर वैसे भी कुछ नहीं पूछता है। तो ये औपनिवेशिक भारत वाला हमने देख लिया, जिसमें गर्ल्स के स्कूल जाने पे क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद से आपका पूछा था जो बाल गंगाधर तिलक जी से रिलेटेड। जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला था कि जो केसरी और मराठा है, इन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था। आपका केसरी आपकी जो पत्रिका है और मराठा इवन मैंने आपको बताया था, ये सेम आपका पूछा हुआ है कि ये किसके द्वारा संपादित है, तो बाल गंगाधर तिलक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका आई वाला जो सेट था उसमें। ठीक है, जो छोटे छोटे फोटोज होते हैं ना, उसमें से भी डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद से अभी तो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, कल हमारा एक चैप्टर हो चुका है, आज हमारा लॉन्गिट्यूड एंड आपका जो है लैटिट्यूड्स होने वाला है। इसके बाद से आपका जो तीसरा चैप्टर आता है, जिसमें अर्थ के रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, डे एंड नाइट, इन सब चीज़ों से हम पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्रीनविच, आज हम ग्रीनविच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर आप एनसीईआरटी
क्लास 6 का 3rd चैप्टर उठाकर देखोगे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के पीछे होगा। एंड दूसरा स्टेटमेंट था कि जो हमारी अर्थ है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, जो कि गलत है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है, ठीक है। और ग्रीनविच से अगर आप देखोगे तो हमारा 5.5 घंटे आगे होता है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका चैप्टर 3rd से। उसके बाद से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका ज्योग्राफी से ही है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका एक रॉक, सारी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको आसानी से बता सकूं। आपका जो एक चैप्टर है ज्योग्राफी में रॉक्स एंड मिनरल्स, जहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ने होते हैं। इसकी कुछ स्पेशलिटी चीज़ें लिखी होती है, विशेषताएं लिखे होते हैं, वहाँ से आपको पहचानना होता है। तो ये आपके चैप्टर 3rd के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए हैं। ये सब कुछ सीटेड जुलाई का ही है, क्योंकि जितना लेटेस्ट में लोग बोलते हैं कि देखो ऑप्शंस को बस वो ट्रिकी कर सकता है, बाकी सेम सिलेबस है, पैटर्न भी वही है कि आपका एजर्शन रीजन में है, स्टेटमेंट में है, थोड़ा बहुत घुमा के बस पूछते हैं। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका रॉक एंड मिनरल से पूछा था। देन आपका जो एक और चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं जो हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है, जिसमें आपके टॉपिक्स हैं लिथोस्फीयर हो गया, आपका जल मंडल हो गया, आपका वायुमंडल हो गया, आपका स्थल मंडल हो गया। यहाँ से ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ये आपका 52 है, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर 5 पढ़ते हो ज्योग्राफी का तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ी हुई है तो आप गलत नहीं करोगे। क्योंकि देखिए जो आपका आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2, उसमें आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है इंडिया का 1 है, 82.5 डिग्री ईस्ट। बट बहुत से ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पर 1 से अधिक मानक समय होते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जैसे कि आपका रूस में देखिए तो 11 है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि क्या किसी और कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड टाइम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यस, तो ये एक एक चीज आपकी एनसीईआरटी से पूछी हुई है। इवन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट अगर यहाँ पर ऐड ऑन करती तो बहुत ही लंबी क्लास हो जाती। तो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस बता दिए हैं कि आपका जो लास्ट वाला जो चैप्टर है अभी हमने पढ़ा था हिस्ट्री का 1857 और उसकी स्वतंत्रता, उसमें क्या है ना कि 2 चैप्टर्स को उसने मर्ज किया है, ठीक है। पहले आप एकदम ओल्ड एनसीईआरटी उठाकर देखना तो चैप्टर्स ज़्यादा थे। नई एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि एक एक 2 चैप्टर को मर्ज किया गया है। इसीलिए जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारे जो फीमेल्स जो थी समाज सुधारक थी उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि आपकी रमाबाई हो गई, आपकी ताराबाई सिंधे हो गए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ है आपका अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था ना जनवरी, उसके एक एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना है। एक बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद से जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अभी डेली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जब से उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किया है कि जब वो प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यस उन्होंने कहीं तो पढ़ा होगा, क्योंकि एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। प्लस जो पैडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस के ही थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से पैडागॉजी के लिए नहीं पढ़ना है। हाँ, ये जरूर है कि पैडागॉजी के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बन चुके हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्पल्स काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं। इवन स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुका है, एजर्शन रीजन भी काफ़ी डिफिकल्ट आने लगा है। बट अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है ना तो आपका पैडागॉजी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पॉलिटी तो जरूर पढ़ना है। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 40 नंबर तो यहाँ से सिक्योर, प्लस 20 नंबर का आपका पॉलिटी से एंड आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं शाम को, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछता है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। वो आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।